निर्माण होगा। अयोध्या में भी कल्याण मार्ग बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के निधन पर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग सड़कों का निर्माण कराएगा। 5 जिलों की एक एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाना है। अयोध्या में भी कल्याण मार्ग को बनाया जाएगा, इसका भी ऐलान किया है। कल्याण सिंह के निधन पर सड़कों का निर्माण कराया जाना है और इसी को लेकर तैयारी की जाएगी। 5 जिलों की एक एक सड़क का नाम यहां पर पूर्व सीएम के नाम पर होगा। पूर्व सीएम के नाम पर सड़कों का निर्माण कराया जाना है। अयोध्या में भी कल्याण मार्ग को बनाया जाएगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है, कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके नाम पर सड़कों के निर्माण की बात कही है। जानकारी दी है ट्वीट करके। कल्याण सिंह के निधन के बाद यहां पर लोक निर्माण विभाग सड़कों का निर्माण कराने वाला है। कल्याण सिंह के नाम पर यहां पर सड़कों का नाम रखा जाएगा। अयोध्या में भी कल्याण मार्ग बनाया जाना है। 5 जिलों में यहां पर एक एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाना है। तो एक तरफ उनको याद करते तमाम नेता और इसी बीच एक बड़ी खबर है कि कल्याण सिंह को याद करते हुए उनके नाम पर यहां पर सड़कों का नाम भी रखा जाएगा। अयोध्या में भी कल्याण मार्ग बनाया जाना है और इसी के साथ 5 जिले हैं जहां का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है इसको लेकर। वो लिखते हैं कि राम भक्त स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी के नाम लोक निर्माण विभाग अयोध्या, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, प्रयागराज में एक एक मार्ग के नाम होगा उनके। और इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि बाबूजी ने राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ दी थी, परंतु कार्यसेवकों पर गोली नहीं चलाई। अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश। और हमारे सहयोगी मुकेश लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, बड़ा ऐलान हुआ है, कल्याण सिंह के नाम पर अब सड़कों का निर्माण कराया जाना है। अलीगढ़ में भी इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि लोग कयास लगा रहे थे कि अब बाबूजी नहीं रहे हैं और उनके नाम को जो है याद करने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह जी के नाम से रखने की जो बात हमें लगातार उठ रही है। योगी आदित्यनाथ से भी जब जो सवाल किया गया था तो उन्होंने भी आगामी बात कही थी। और जिस तरह से ये कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है कि उनके नाम से 5 जिलों में जो है कल्याण मार्ग रहेंगे, जिसमें कि अलीगढ़, प्रयागराज और अयोध्या और अन्य जिले शामिल हैं। इसके बाद जो उनके समर्थक हैं, उनके चहेते हैं, उनके मन में एक बात जरूर उठ रही है कि चलो अच्छा है, अब उनके नाम को जो है हमेशा हमेशा के लिए हम याद रखेंगे। कहीं जब भी वहाँ से गुजरेंगे तो उनका नाम जो है सभी लोग लेंगे। इस बात की खुशी उनको महसूस हो रही है। जी मुकेश, और ये बताइए, अभी इस वक्त कल्याण सिंह की जो अंतिम यात्रा है ये कहाँ पहुंची है, किस जगह पर है और कितना और इंतजार? अभी जो शव यात्रा है लगभग अतरौली के पहुंच चुकी है, क्योंकि वैसे हालांकि ये जो रास्ता है वो करीब आधा घंटे का रहता है, लेकिन जो शव यात्रा के तरीके से स्लोली मतलब धीरे धीरे मध्यम गति से उसको ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसको समय लग रहा है। क्योंकि यहाँ जो बीच बीच में लोग वहाँ दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए शव यात्रा को जो है काफी मध्यम गति से ले जाया जा रहा है। इसी वजह से करीब 30 रास्ते में पहुंच चुका है और जल्द ही जो है अतरौली जो है शव यात्रा पहुंचने वाली है। और जैसे ही वहाँ पहुंचेगी वहाँ सबको जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी मुकेश, अलीगढ़ के अतरौली में वहाँ पर पहुँच रहा है यहाँ पर कल्याण सिंह का शव, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर शव को रखा जाएगा, क्या वहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हुआ, नेताओं का पहुँचना शुरू हुआ? जी बिल्कुल, जो गांव मढ़ौली है वहाँ जो शव यात्रा पहुँच के वहाँ पर सब रखा जाएगा। वहाँ लोगों का जो है कतार लगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा, हम वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, आज आप भी पहुंच रहे होंगे अंतिम दर्शन के लिए और एक बड़ा ऐलान भी किया है आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को याद करते हुए। किस तरीके से अब यूपी में उनको लेकर, उनकी यादों को लेकर आगे और बढ़ाई जाएंगी कुछ चीजें, निर्माण कार्य हो या फिर सड़क निर्माण कार्य हो? नहीं, देखिए, कल्याण सिंह जी एक सर्वमान्य नेता रहे हैं जी, और उनका प्रत्येक विभागों में उनकी अपनी महारत थी। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए रहा हो, जी, चाहे नकलविहीन परीक्षा जी, को कराने का एक स्वच्छता जी, कराने का रहा हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए हॉस्पिटल्स को खोलने का और प्रदेश को अपने पे आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रहा हो। जी, कृषि के क्षेत्र में भी कल्याण सिंह जी के
शासनकाल में बहुत ज्यादा काम हुए जी। और खास तौर से कुचले पिछड़ों को उन्होंने उनकी उन्नति के लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाएं चलाई थी। तो कल्याण सिंह जी एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिनको सभी जाति सभी धर्मों का समर्थन प्राप्त था। हम लोग उनके अंतिम संस्कार में अंतिम दर्शन के लिए निकल जा रहे हैं जी। और यही प्रार्थना है कि उनके जो बचे हुए काम है उनको कराने में हम सब सफल बन सके। जी, बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, आपने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम किया है, नकलविहीन परीक्षाओं को लेकर काम किया, इसीलिए इसी दम पर वो गुड गवर्नेंस की भी बात किया करते थे। तो उन्हीं सारे उनके विचारों को हम याद आज कर रहे हैं, उन्हीं विचारों को कैसे और आगे बढ़ाने की तैयारी है? जी, निश्चित रूप में जो भी कल्याण सिंह जी के कार्य का कहा जाता है कि सुशासन की एक जो तीव्र गति थी जी। वो काफी समय के बाद जब कल्याण सिंह जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो उस जर्जर अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश में उनके बागडोर संभालने के बाद स्थितियों में काफी तेजी के साथ में परिवर्तन आया था। बिल्कुल। और वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्टवादिता, त्वरित निर्णय और आदेशों को क्रियान्वित कराने की उनकी क्षमता। जी, बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, और देखिए वो दोस्तों के दोस्त रहे हैं राजनीति में और दुश्मनों के दुश्मन भी वो कहे जाते रहे हैं, और उनकी इन सभी जो आदतें हैं उन्हें आज हर कोई देख रहा है, समझ रहा है, याद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलंदशहर के नरौरा घाट पर आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होना है।